बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, इट्स ओकेशन फॉर सेलिब्रेशन, लेकिन इस साल 3 बड़ा एनिवर्सरी है और राष्ट्रीय प्रेस दिवस उसमें एक है। दूसरा है 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और ये जो इंडियन प्रेस है, इंडियन मीडिया है, इट इज अ चाइल्ड ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। जब हम राष्ट्रीय प्रेस दिवस ऑब्जर्व करेंगे, वो भी याद करना पड़ेगा द इंडियन मीडिया वाज बोर्न फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल। और उसमें भी मैंने 5 मिनट उसके ऊपर भी बोल सकता हूँ। और एक जमाने एक और एनिवर्सरी है, एक तो राष्ट्रीय दिवस, एक तो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। पिछले 30 साल में मीडिया और जर्नलिज्म एक जमाने में एक एंटिटी रहा। हम मीडिया कहेंगे, जर्नलिज्म कहेंगे, लेकिन पिछले 30-40 साल में ये दोनों अलग हो गए। मीडिया एक इंस्टीट्यूशनल एंटिटी है, पत्रकारिता अलग एंटिटी। और इतना दूरी हो गई इन दोनों में कि आपको एक भी न्यूज़पेपर और चैनल इसने बताया अप्रैल में कि इस साल हिंदुस्तान पत्रकारिता का 200th एनिवर्सरी रहा। कोई भी आर्टिकल या प्रोग्राम किया इसके ऊपर में 200 इयर्स ऑफ इंडियन ओन्ड जर्नलिज्म। अप्रैल 12, 1822 में राजा राम मोहन रॉय ने मीरातुल अखबार खुला था, जो पहला पब्लिकेशन ओपनली पॉलिटिकल ओपिनियन देने वाला था, एंड फर्स्ट वन ओन्ड बाय इंडियंस। और ऐसा एक प्रेस फ्रीडम का स्ट्रगल रहा उस जमाने में। देखो, एटीट्यूड ऑफ प्रेस टुवर्ड्स किसान आंदोलन देखो, और एटीट्यूड ऑफ राजा राम मोहन रॉय टुवर्ड्स किसान वो देखिए। 1822 में एक किसान, मैं समझता हूं कि वो रायत था, उसका नाम है प्रताप नारायण दास। और कोमिला, जो आज शहर है बांग्लादेश में, कोमिला का डिस्ट्रिक्ट जज उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी, राज उस समय नहीं आया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रहा था। कोमिला का डिस्ट्रिक्ट जज, वो जिला का जज, सेंटेंस किया इस छोटा प्रताप नारायण दास को पनिशमेंट बाय व्हिपिंग, व्हिप लेके पब्लिक पनिशमेंट। तो उसका कोई बड़ा क्राइम नहीं था, लेकिन जो भी डिस्प्यूटेड है, पुलिस ने ऐसा उसको मारा व्हिपिंग में, प्रताप नारायण दास मर गया। और देखो, हमारा जमाने में जब पत्रकार 2 साल 3 साल जेल में पड़ा है, आप कुछ कर रहे हैं क्या? एक सिद्दीक कप्पन 2 साल बेल के बिना, हमने क्या कर चुका है उसके बारे में। तो उस जमाने में राजा राम मोहन रॉय ने एडिटोरियल लिखा, अर्ली इश्यू ऑफ मीरातुल अखबार। वैसे भी मीरातुल अखबार बंगाली में नहीं आया था, पर्शियन, वो लैंग्वेज एलिट का लैंग्वेज था उस जमाने में, मुगल कोर्ट का लैंग्वेज है। राजा राम मोहन रॉय ने ऐसा एक पावरफुल प्रोटेस्ट एडिटोरियल लिखा इसके बारे में, द किलिंग ऑफ प्रताप नारायण दास। वो इंग्लैंड का सुप्रीम कोर्ट तक गई एडिटोरियल, और कोमिला का डिस्ट्रिक्ट जज समन हो गया सुप्रीम कोर्ट के सामने रिप्लाई देने के लिए। ओके, ऐसा आज ऐसा हो सकता है क्या? तो क्या हुआ, उस जमाने का गवर्नर जनरल राजा राम मोहन रॉय को पनिश करने के लिए बहुत सारा कानून लाया।
जैसा हमने किसान के खिलाफ लाए, वो सभी पत्रकार के खिलाफ लाए। राजा राम मोहन रॉय ने दूसरा एडिटोरियल लिखा, आई विल नॉट फंक्शन under such humiliating circumstances. I will not accept your law. और पेपर ही बंद कर दिया उसने। He shut down the paper, लेकिन मैं पेपर को बंद करता हूं, लेकिन आपका कानून मैं फॉलो नहीं करता हूं। वो भी बहुत पॉलिटिकली क्लेवर था। दूसरा अखबार शुरू कर दिया उसने, कौमुदी संवाद। लेकिन आप देखिए फ्रीडम ऑफ प्रेस का एटीट्यूड हमारा न्यूज़पेपर मालिक और ओनर जैसा राजा राम मोहन रॉय पहला था, और हम आज का एटीट्यूड आप देखिए। सो 3 एनिवर्सरी हो चुका है। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 200th ईयर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म वो अप्रैल में हुआ, और 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस अगस्त में शुरू हुआ। लेकिन सेलिब्रेशन की वजह से मैं कहता हूं हमको थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन चाहिए rather than celebration। आप देखिए पिछले 2 साल, जैसा जमुजी ने कहा, 700 से ज्यादा पत्रकार कोविड से मरा है। मोर देन, वो भी एक बहुत अंडर एस्टिमेटेड नंबर है। क्यों? अरे यार, ये छोटा मोटा स्ट्रिंगर को कौन गिनता है? कौन गिनता है उनको? हा? महाराष्ट्र में हमने 180 काउंट किया पूरा, कितने लोग मरे। और बहुत सारा वो छोटा, ये इनको और एक प्रॉब्लम था। एक तो उनका पगार तो बहुत कम है, 4,000-5,000 रुपीज मंथली सैलरी ये स्ट्रिंगर्स के लिए, 4,000-5,000 रुपीज, ठीक है। और जब कोविड कांटेक्ट हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन में 4 लाख 5 लाख खर्चा होगा, और उसके लिए साहूकार से पैसा लिया उनका फैमिली, और कोई सोर्स नहीं था। और पूरा देश में छोटा पत्रकार ऐसा गया, एंड दे आर लेफ्ट, द फैमिलीज आर लेफ्ट विद डेट्स ऑफ 6 lakhs 5 lakhs। क्या कॉम्पनसेशन देंगे उनको? क्या कॉम्पनसेशन दे चुका है अब तक? ये है। और वन मोर थिंग वी शुड ऑल्सो रिमेंबर, एज अर्लियर स्पीकर्स मेंशन्ड, और ये आपका रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, मैं आपको कहता हूं एक्चुअली क्या हुआ वो कमिटी में और कमीशन में। मैं तो आई एम वेरी प्राउड में, हमारा एक यूनिक डिस्टिंक्शन हो गया उसमें। 2021 में भारत हिंदुस्तान जो एक जमाने में 170 देशों में 94 रैंक मिला, 2014 से वो गिरते रहे नंबर। 2021 में हमारा रैंक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का रैंक 142 तक गिर गया। उस साल में लोएस्ट था। तो सरकार ने रेस्पॉन्ड किया। अच्छा, एक और बात मैंने जो जम्मू जी ने कहा, लेकिन आई वांट टू एम्फसाइज अगेन, जैसा हमको कोरोना वॉरियर बताया, ये वो कोरोना वॉर में हमारा बहुत सारा लोग प्रिजनर्स ऑफ वॉर से मर गया, कम से कम 750। लेकिन एक बढ़िया अनाउंसमेंट किया सरकार ने 24 मार्च, जब मोदी जी ने स्पीच किया, इमीडिएटली आफ्टर द स्पीच एक अनाउंसमेंट किया जिसमें आई वॉज वेरी हैप्पी, आई सपोर्टेड द अनाउंसमेंट। सिर्फ कोरोना वॉरियर नहीं, वो अनाउंसमेंट में सरकार ने लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लॉकडाउन बताया, डिक्लेयर्ड एसेंशियल सर्विस। हिंदुस्तान के इतिहास में पहले बार
मीडिया को एसेंशियल सर्विस बनाया, वो अनाउंसमेंट में 24 मार्च। एसेंशियल सर्विस में क्या है? एसेंशियल सर्विस में आपका नौकरी, आपका फैमिली प्रोटेक्शन है। यू कैनॉट बी थ्रोन आउट इफ यू आर वर्किंग इन एन एसेंशियल सर्विस। लेकिन 3000 से ज्यादा पत्रकार सैकिंग हुआ और कुछ नहीं हुआ। एसेंशियल सर्विस, इन एसेंशियल जो भी कहो, 3000 से ज्यादा सैकिंग हुआ। और नॉन जर्नलिस्ट मीडिया वर्कर, उसको 10-15 हजार तक सैकिंग हुआ। जब प्रेस काउंसिल ने वो छोटा सब कमेटी बनाया, आपका प्रेस काउंसिल में उस समय मैं भी एक मेंबर था प्रेस काउंसिल कमेटी में, सब कमेटी में। हमने क्वेश्चनर बना के हर पब्लिकेशन हाउस को, पब्लिशिंग हाउस को हमने क्वेश्चनर दिया। कितने लोग आपने रिट्रेंच किया, कितने लोग ने वॉलंटरी रिटायरमेंट, ये बहुत इतना कैटेगरीज है उसमें, लफड़ा का कैटेगरीज है उसमें, इतना मिस्चिवस कैटेगरीज है। देखो, कुछ बड़ा न्यूज़पेपर ने एक नया जानवर बना दिया। करस्पॉन्डेंट जो स्ट्रिंगर है उनसे एक चिट्ठी लेते हैं, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट by profession and journalism is not my main vocation. I am doing this as a hobby. स्ट्रिंगर से ऐसा एक अंडरटेकिंग ले रहा है, तो ये बन गया एक कैटेगरी हॉबी करस्पॉन्डेंट। हॉबी करस्पॉन्डेंट। तो अगर मैं आपको सैक करता हूं, आप क्या करेंगे? आप खुद लिख के दिया कि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं। बहुत सारा लोग ऐसे भी निकाला। तो ये हमने क्वेश्चनर दिया हर बड़ा प्रेस अखबार हाउस को, कितने लोग आपका हॉबी करस्पॉन्डेंट खत्म कर दिया, कितने लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट, कितना लोग का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, कितना लोग का सैकिंग और रिट्रेंचमेंट हुआ। देश का सबसे बड़ा अखबार हाउस से हमको जवाब मिला। एडिटर तो जवाब नहीं दिया, मैनेजर ने जवाब दिया, वकील लोग ने जवाब दिया। और उसने ये कहा वो जवाब में, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। प्रेस काउंसिल का मामला है प्रेस फ्रीडम, ये एम्प्लॉयमेंट और लेबर का इश्यू है। इसका मतलब मैं आपको सैक करेगा तो आपका प्रेस फ्रीडम को कोई डैमेज नहीं हुआ। There is no connection between job security and press freedom. ऐसा जवाब दिया हमको। The purview of the press council is press freedom. Employment, resignation, sacking, retrenchment, these are issues of labor. ये labor tribunal या working journalist act, press council has no right to ask us about this issue. ऐसा एक जवाब दिया। फिर 142 तक आपका रैंक गिर गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो सरकार ने एक कमेटी बनाया। उस कमेटी में 11 प्रेस फ्रीडम के ऊपर था। उसका नाम था इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल। और सबसे ऊपर से आया कमेटी का ऑर्डर टू फंक्शन। किसने लेटर चिट्ठी दिया? Formation of committee of index monitoring cell was directed by Union Cabinet Secretary, जो देश में नंबर 1 ब्यूरोक्रेट है, नंबर 1 ब्यूरोक्रेट, जो सिर्फ एक आदमी से ऑर्डर्स लेते हैं, लेकिन हमारे जमाने में 2 आदमी से लेते हैं। यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी चिट्ठी दिया इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, ऐसा एक कमिटी फॉर्म करो। क्यों? ये गोरे लोग जो बैठा है पेरिस में, हमको ऐसा एक रैंक दिया 142, उसको जवाब देना है सही। तो कमिटी फॉर्म हो गया। तो हमको मुझको अप्रोच किया, आप बैठेंगे कमिटी पे? मैं कहा जरूर, मैं कमिटी में बैठूंगा, लेकिन मेरा कंडीशन एक है, I am not coming to the committee
to rebut the world press ranking. अरे अगर मैं रैंकिंग करेगा तो और आपका और नीचे होगा आपका रैंक, तो वो मत करो. Let us have a committee. I am not interested. जो फ्रेंच वाले या यूरोपियन वाले उनका ओपिनियन क्या है इंडियन जर्नलिज्म कंडीशन के बारे में, वो मेरा प्रायोरिटी नहीं है. मेरा प्रायोरिटी यह है कि हिंदुस्तान का पत्रकार क्या कहता है प्रेस फ्रीडम के बारे में. What are Indian journalists saying about press freedom in our country? ये मेरा प्रायोरिटी है. अगर आप ये प्रायोरिटी एक्सेप्ट करेंगे तो मैं जरूर बैठेंगे आपका कमिटी में. और हमको फर्स्ट मीटिंग में चेयरमैन ने मान लिया. He said yes, we are for a press committee, we are for press freedom, we will look into press freedom in India. आप ज्वाइन करो. और ये सब मैंने रिकॉर्ड किया भाई सब जूम पे. तो मैंने कहा, और कमिटी ऑफ प्रेस, जो प्रेस फ्रीडम का प्रायोरिटी है कमिटी, उसमें 13 मेंबर है, जिसमें 2 पत्रकार है, 11 ब्यूरोक्रेट है, 2 पत्रकार है. प्रेस फ्रीडम पे 2 पत्रकार है वैसा. वही एक कमेंट है क्या स्थिति है आपका प्रेस फ्रीडम. तो वो 2 पत्रकार में मैं एक, और दूसरा जो पत्रकार था पूरा कमीशन की हियरिंग्स में एक शब्द नहीं उठाया, एक शब्द नहीं. हाँ, 2 मीटिंग अटेंड किया उसने. दूसरा पत्रकार he attended 2 meetings, और सेकेंड मीटिंग के अंत में उसने एक बार बोला था कि देखो जी, आई कैन नॉट अटेंड एनी मोर, मैं बहुत बिजी हूं. हम लोग सब वेला था ना, तो कर सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं. तो वो अटेंड नहीं किया, एक शब्द नहीं बोला दोनों मीटिंग में. ठीक है. लेकिन जो चेयरमैन था वो बहुत कोऑपरेटिव था, बहुत he listened to everything. सिर्फ मैं बात कर रहा हूं था 4 मीटिंग, फुल मीटिंग ऑफ कमिटी में. एवरी मीटिंग आई वाज द फेलो हु स्पोक. तो चेयरमैन ने जो भी मैंने कहा वो बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए. और जितना भी नोट किया उससे एक शब्द नहीं आया रिपोर्ट में. और रिपोर्ट का फर्स्ट पेज, फर्स्ट पैराग्राफ, एक्नॉलेजमेंट्स, मुझको धन्यवाद, पी साईनाथ जी ने इतना काम किया हमारा कमीशन के लिए. उसने सोचा मैंने उसको पढ़ के आई विल गेट फ्लैटर्ड, और हाँ जाने दे उसको. रिपोर्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट हमको भेजा दिसंबर 2020 में. दिसंबर इसमें ड्राफ्ट रिपोर्ट भेजा है 2020 दिसंबर में, और 21 में हमने फाइनल. ये बड़ी बढ़िया चीज है. ये रिपोर्ट, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट था, एक शब्द ड्राफ्ट नहीं था उसके. मेरी रिपोर्ट का नाम भी ड्राफ्ट नहीं, रिपोर्ट ऑफ द इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल. इसका मतलब फाइनल रिपोर्ट था. ड्राफ्ट सब नाटक है. देयर वाज नो ड्राफ्ट, दे वर मेकिंग दैट द फाइनल रिपोर्ट ऑफ द कमिटी. तो मैंने एक डिसेंट नोट लिखा, इंडिपेंडेंट नोट लिख के दिया कैबिनेट सेक्रेटरी को, इनको सबको दिया मैंने नोट. मैंने कहा देखो जो हमने डिस्कस किया एक शब्द नहीं आया आपका रिपोर्ट में, एंड आई एम गिविंग यू एन इंडिपेंडेंट नोट पुटिंग इन दैट कंटेंट व्हिच यू हैव इग्नोर्ड. तो इंडिपेंडेंट नोट दिया. और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार यह हुआ, जिस दिन मैंने नोट दिया अंदर, पूरा कमिटी वैनिश हो गया, ईमेल आईडी भी वैनिश हो गया. इवन द ईमेल आईडी वेंट इनवैलिड, द होल कमिटी वैनिश्ड. अरे ये कैबिनेट सेक्रेटरी जो डायरेक्ट किया कमिटी, हाउ कैन इट वैनिश? तो इंडियन एक्सप्रेस, कुछ अखबार और आरटीआई लगाया कि ऐसा हुआ, क्या है, क्या हुआ.
आरटीए में 8-10 क्वेश्चन लगाए, ऐसा कुछ कमिटी है क्या? तो पहला सवाल को जवाब दिया सरकार ने, हाँ ऐसा एक कमिटी रहा, 4 पूरा मीटिंग हुआ और सब कमिटी का 20-30 जो भी मीटिंग हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 9 जवाब है, दिस इज नॉट आवर डिपार्टमेंट, हम जवाब नहीं दे सकते। तो अभी भी वो कमिटी वैनिश हो गया। कमिटी अपॉइंटेड ऑन द डायरेक्शन ऑफ यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी। तो यह है आपका स्टेटमेंट। और देखिए जो दूरी हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन इंडियन मीडिया ऑफ द लास्ट 30 years इज ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट ओनरशिप। बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े कॉर्पोरेशन जो सिर्फ पत्रकारिता में नहीं है। मैंने आपको एक सैंपल देता हूं, जो सबसे 4 बड़ा 5-6 बड़ा मीडिया हाउस है, उनका अलग इंटरेस्ट क्या है। अगर मैं पूरा लिस्ट दे दूं तो 2 घंटा होगा, तो इसलिए कि एक 15-20 मेंशन कर रहा हूं आपको। वो ही कॉर्पोरेट हाउस जो पत्रकारिता में है, दे आर ऑल्सो इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। इस देश में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एक ही इंडस्ट्री है, ठीक है। मीडिया और एंटरटेनमेंट अलग अलग बताना तो बहुत मुश्किल है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, कोल ब्लॉक्स, माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट्स, टेलीकॉम, डिजिटल, प्राइवेट एजुकेशन, लग्जरी हिल स्टेशंस, होटल्स एंड रिसोर्ट्स, एविएशन, agricultural machinery, private banks, tractors, traders, cement, steel, agrochemicals, cricket, IPL, rubber, cotton, tea, coffee, electronics, film, dairy, construction, real estate, power, call centers, captive power plants, books and music, chit funds, processed foods, textiles, man-made fibers, gas spectrum। ऐसा 200 अलग इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट है। तो आप देखिए कितना कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आती है। देखो कितना कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आती है। जब मैंने 200 इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर रहा हूं और आपको खबर दे रहा हूं न्यूज़पेपर में, मैं आपको यह नहीं कहता हूं कि मैंने रियल एस्टेट के फेवर में लिख रहा हूं इसलिए कि मैं बड़ा रियल एस्टेट बादशाह हूं, तो वो नहीं कह रहा हूं मैं। हाँ, तो ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में मीडिया भी एक कॉर्पोरेट एंटिटी हो गया। टुडे आपका मीडिया, इसलिए मैंने कहा मीडिया अलग हो गया, पत्रकारिता अलग हो गया। पत्रकारिता हम जैसे लोग करते हैं, मीडिया जो 3000 पत्रकार को रिट्रेंच किया वो अलग है। एंड पोस्ट 1991 के बाद ये एक्सपेंशन हुआ, हमारा लॉस चेंज हो गया। जब ये नया आर्थिक नीति आया तो बड़ा स्कोप हो गया। ये 4-5 आप जानते हैं कि इंडियन मीडिया इंडस्ट्री का वैल्यू आज, टुडेज वैल्यू, अर्नेस्ट एंड यंग सुना है ना कंपनी, वो अर्नेस्ट एंड यंग, स्टैंडर्ड एंड पुअर, अर्नेस्ट एंड यंग और फिक्की ने इस अगस्त का रिपोर्ट दिया। आपका मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का वैल्यू है 1.82 ट्रिलियन रुपीस। अरब रुपया नहीं, खरब रुपया। 1.82 ट्रिलियन रुपीस। और 2022 तक, 2024 तक उसका वैल्यू होगा 2.32 ट्रिलियन रुपीस। पैसा है बहुत इस इंडस्ट्री में, बहुत है इस इंडस्ट्री में पैसा। छोटा पेपर, छोटा पब्लिकेशन, मीडिया पब्लिकेशन, ये सब सफर हो गया। दे गॉट वाइप्ड आउट। पैंडेमिक में बहुत दे टुक अ वेरी बैड हिट। लेकिन बड़ा वाले कंसोलिडेशन हो रहा है। अंत में देखो, अभी देखो एक एग्जाम्पल देता हूं। किसान आंदोलन कैसा कवर हुआ, आप सब देखा। पंजाब से बाहर कैसा हुआ, कैसा कवर हुआ।
जो भी आप लोग सिंगू में गया या टिकरी में गया या शाहजहांपुर में गया, हर दिन आपने एक नारा सुना होगा, अंबानी अडानी मुर्दाबाद, सुना या नहीं? लेकिन आपका न्यूज़पेपर्स में वो रिपोर्ट हुआ कि हर दिन ये किसान लोग 2 जन का नाम ले रहा है, अंबानी अडानी। आपका अखबार, आपका टेलीविजन कभी भी ये नहीं कहा कि किसने ड्राफ्ट किया ये कानून, कहां से आया, और ये भी नहीं कहा आपको अंबानी का धन दौलत, पर्सनल वेल्थ ऑफ मिस्टर मुकेश अंबानी, ये नंबर सब है फोर्ब्स मैगजीन का। फोर्ब्स मैगजीन वो एक ओरेकल ऑफ वो ग्लोबल कैपिटलिज्म है वो। फोर्ब्स मैगजीन का वैल्यू पे मिस्टर अंबानी पर्सनल धन दौलत is $20 billion greater than GDP of पंजाब। पंजाब का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 66 अरब बिलियन डॉलर था 2021। आप आरबीआई फिगर्स देख सकते हैं, आरबीआई देते हैं हर साल जीएसडीपी स्टेट वाइज। जो हम देश को जीडीपी कहते हैं, राज्य को जीएसडीपी कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो पंजाब का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 66 अरब डॉलर। अंबानी का पर्सनल धन दौलत, रिलायंस का नहीं, अंबानी इंडिविजुअल वेल्थ था 84.5 करोड़ डॉलर। और अडानी जी का आज फोर्ब्स का लास्ट फिगर था इस अक्टूबर में, अडानी जी का वेल्थ है 122 अरब डॉलर, 122 बिलियन डॉलर्स, एंड दैट इज 25 बिलियन डॉलर्स बिगर देन जीडीपी ऑफ हरियाणा। हरियाणा का जीएसडीपी है 94.5 अरब डॉलर। आप देखिए असमानता, लुक एट द अन्याय, असमानता। इसमें कोई रिपोर्टिंग नहीं हुआ। क्यों? इस देश में सबसे बड़ा मीडिया का मालिक है अंबानी, और उसके पीछे दौड़ रहा है अभी हम अडानी। एनडीटीवी को ले लिया, क्विंट को परचेस कर दिया। हो सकता है कि 10 साल में हर पत्रकार वी आर इधर वर्किंग फॉर अंबानी और अडानी। सोच लीजिए। और ये सब रिपोर्टिंग क्यों नहीं होता है? इसलिए कि अंबानी जी सबसे बड़ा मालिक है, मीडिया मालिक है, और जो मीडिया वो ओन नहीं करता है वो सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है, प्राइवेट लग्जरी एडवर्टाइजिंग। पैंडेमिक में प्राइवेट एडवर्टाइजिंग कोलैप्स हो गया और बहुत सारा पेपर गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग पे डिपेंडेंट हो गया, लेकिन प्राइवेट एडवर्टाइजिंग में वो रहा बिगेस्ट एडवर्टाइजर फॉर मेनी पब्लिकेशंस। तो आपका पूरा मीडिया देखो, एक जमाने में आपका मीडिया मालिक कौन था? मोहनदास करमचंद गांधी, वो भी मीडिया ओनर था। तीन पत्रिका ने शुरू किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, 3 मुखनायक, he opened 3 publications। अरे जब हम राष्ट्रीय दिवस राष्ट्रीय प्रेस दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, one thing that makes me ashamed, especially when I come to Punjab, यार आपका we recognize Bhagat Singh as a great revolutionary martyr, as a great political activist, as a great freedom fighter। अरे कोई एक्नॉलेज नहीं करता है कि बंदा वो तो पत्रकार था। He was a professional journalist who wrote in 4 languages, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी। The man wrote in 4 languages। He wrote in dozens of journals, but the main were अकाली मैगजीन, अकाली, वीर अर्जुन, प्रताप और कीर्ति। ये 4 पब्लिकेशंस में वो लिखा था। और जब जेल में पड़ा था 270 दिन, आखिरी जेलिंग पीरियड 270 डेज, उस 270 डेज में ये नौजवान पत्रकार 312 किताब निकाला लाइब्रेरी से।
चेकआउट किया। दिस वॉज द स्पिरिट ऑफ योर जर्नलिज्म एंड योर जर्नलिस्ट। द मैन आफ्टर राइटिंग इन 4 लैंग्वेजेस, पर्शियन भी सीखा जेल में, 5 लैंग्वेजेस, राइटिंग इन 4 लैंग्वेजेस, एंड हैंग्ड बाय द एज ऑफ 23। I started पत्रकारिता at age 23. अब देखिए who were your journalists, who were your media maliks then, and who are your media? ये एक ही डिफरेंस है। अभी corporations are owning your media. उस जमाने में विजनरीज, आइडियलिस्ट, राजा राम मोहन रॉय, गांधी, अंबेडकर, ये लोग था। आज कौन देखो, ओनर्स कौन है? कंपनीज है, कॉर्पोरेशंस है। तो इफ यू आर गोइंग टू चेंज दैट सिचुएशन, यू हैव टू कंप्लीटली। आप देखिए ग्रामीण भारत का कितना जगह मिलती है बड़ा अखबार में, नेशनल डेली कहते हैं ना, ये भी एक बहुत हंसने की बात है। नेशनल डेली कैसा वो डिफाइन करते हैं? नेशनल डेली is any newspaper that has 1 edition coming out of Delhi. हो सकता है कि एक ही एडिशन है वो पूरा। अगर आप दिल्ली से निकालेंगे, आपका डेली नेशनल डेली है, बाकी सब एंटी नेशनल है ना। और नेशनल डेली का एवरेज कवर, फ्रंट पेज का एवरेज स्पेस ग्रामीण भारत के लिए 0.67%, जहां 69% जनसंख्या रहते हैं, वहां 0.67% फ्रंट पेज में। इनसाइड पेजेस में क्राइम और एंटरटेनमेंट को कितना जगह मिलते हैं? पूरा सोशल सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, पॉवर्टी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, सब मिलके they do not get the same space as crime and entertainment. तो ये एक प्रॉब्लम है। तो और लास्टली अब देखिए, हम सब सोचा 20 साल पहले अभी इंटरनेट आ गया, फ्रीडम बढ़ जाएगी। वही मोनोपोलीज जो मीडिया को कंट्रोल करते हैं, सबसे बड़ा मोनोपोली दुनिया में है डिजिटल मोनोपोलीज। दे आर द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, दे आर द बिगेस्ट कॉर्पोरेशंस इन द वर्ल्ड। जो 4 टेक कंपनी है जो कंट्रोल करते हैं सोशल मीडिया को, दे आर द बिगेस्ट कॉर्पोरेशंस इन द वर्ल्ड। और देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन डिजिटल कॉर्पोरेशन एंड ऑल अदर कॉर्पोरेशंस। They are the most dangerous corporations in the world because they own and control your personal data. मैं उसका नाम रखा हूं, they sell your data, they traffic in your data. मैं उनका नाम रखा हूं human data traffickers. हाँ, डेटा ट्रैफिक करते हैं, ह्यूमन डेटा ट्रैफिक करते हैं। तो what do we do about this? And I will end with that. अगर हम मोनोपोली कंट्रोल को तोड़ नहीं सकते हैं, we have no hope. If we cannot fight monopoly, independent ventures होना चाहिए। मैं कल हमारे मित्र के साथ बात कर रहा हूं। I want that journalist unions start their own independent portals in every state, maybe even in every district. And there is the one thing they have not managed, corporations have not managed a viable financial revenue model on the net. You should step into that. First, fight monopoly, break monopoly. It has happened many times in the history of the world that monopolies have been curbed. आप कर सकते हैं। Second, public broadcaster को ताकत दे दो। जब सोमनाथ चैटर्जी स्पीकर ऑफ लोकसभा था, उस जमाने में लोकसभा टीवी was the best television channel in the country.
because it was reporting to Parliament, not to Information and Broadcasting Ministry. तो पब्लिक ब्रॉडकास्टर और गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टर का डिफरेंस है, फर्क है. We need Canadian Broadcasting Corporation is a public broadcaster. Independence है, we need to fight for that also. And we need to fight for, we need to align, to fight, to be like Punjab journalists were correctly doing with the movements of people, like with the Kisan Andolan. So this is what I think we need to be doing. But on the Rashtriya Press Divas, yaad kar le what has happened to thousands of journalists' jobs and to more than nearly 800 deaths. And let us fight for them. Thank you. दोस्तों थोड़ा जा प्रोग्राम च तब्दीली करनी पै रही. जिस तरह आप सोचा सी क्वेश्चन आप लवांगे वो बाद च लवांगे. गवर्नर साहब ने जाना उन्होंने को बहुत शॉर्ट है टाइम, तो वो जाना चाहते हैं. उन्होंने असीं चाहांगे कि पहला वो अपना जिहड़ा सुनेहा है अज दे दिन दे उत्ते वो जरूर देन. और नाल मैं चाहांगा कि साडे जिहड़े जनरल सैकटरी ने